अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा और इस चैप्टर से खासे सवाल आते हैं तुम्हारे पास एग्जाम रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सिर्फ आपके पास वो नहीं है कि जो बाय रोड वाली है। और ट्रांसपोर्टेशन की हरगिज़ मतलब ये गाड़ियाँ-वाड़ियाँ नहीं है। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यहाँ पे हवाई जहाज़ भी है, रेलवे भी है और पानी से भी है और क्या कहते हैं अब तो अ, थ्रू पाइपलाइन भी शुरू हो गया है। तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है जो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है। इस पेज पे आएँ अगर चैप्टर नंबर 12 के, ये चैप्टर नंबर 12 और पेज नंबर देख लेना, सबके पास डिफरेंट होता है। तो इसमें मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली यहाँ पे 3 बयान किए गए हैं जिसके तहत लोग मूव करते हैं और गुड्स मूव करती हैं। तो ये जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है आपका, यहाँ पे हमारे पास जो मूवमेंट है ट्रांसपोर्टेशन की वो 2 तरह से है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर पीपल भी है और दूसरा फॉर गुड्स भी है, चीज़ों के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली यहाँ 2 कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, लोगों के लिए और गुड्स के लिए। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर हमारे पास अगर मोड्स की बात करें तो 3 मोड्स निकलते हैं यहाँ पे। जो पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है हमारे पास इनलैंड यानी कि थ्रू रोड्स जो ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास हो रही है, वो आ जाता है इसके अंदर। इनलैंड की आ जाती है यानी कि बाय रोड हम कहाँ से कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। और इनलैंड के अंदर बात करें तो फिर इनलैंड के ऊपर 2 ट्रांसपोर्टेशन चल रही हैं। एक रेलवे है, जो ट्रैक्स बिछे हुए हैं हमारे पास, लेकिन ये जो ट्रैक्स हैं वो बेसिकली नॉर्मली अब जो हैं वो डोमेस्टिकली ही इस्तेमाल होते हैं। और एक इंटरनेशनल भी है यानी कि वो ममालिक जिनके बॉर्डर पाकिस्तान से मिलते हैं, जैसे कि ईरान हो गया या चाइना हो गया आपके पास। और अब अगर ऑनलाइन चल ही रहा है तो मैं आज शक्ल भी दिखा दूँ इसकी। अच्छा जी, वो जो अक्सर हम क्लास में बात कर रहे होते हैं कि हमारे जो बॉर्डर रीजन्स मिल रहे हैं पाकिस्तान के डिफरेंट ममालिक से, तो भाई वो कुछ इस तरीके की शक्ल है। जिन लोगों ने नहीं देखी हुई वो देख लें आज। हमारे पास जो बॉर्डर रीजन्स हमारे मिल रहे हैं वो अगर लेफ्ट पे देखें तो हमारे अफ़गानिस्तान है और राइट पे देखें तो हमारे पास इंडिया है। यानी आपके लेफ्ट पे आपके लेफ्ट हैंड पे पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान पड़ेगा। ये बॉर्डर है जो बॉर्डर रीजन मिल रहा है पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से। ये लेफ्ट पे अगर बॉटम पे बात करें तो बलूचिस्तान वाला जो रीजन है वो ईरान से भी मिल रहा है और बलूचिस्तान वाला जो रीजन है वो अफ़गानिस्तान से भी मिल रहा है। यानी बलूचिस्तान 2 बॉर्डर पे टच हो रहा है हमारे पास, ठीक है? दूसरी बात ये कि पंजाब की बात करें तो पंजाब का बॉर्डर इंडिया से मिल रहा है और हमारे पास साथ-साथ सिंध से भी मिल रहा है। और पाकिस्तान के टॉप पे यानी कि नॉर्थ रीजन की तरफ बात करें, जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे आपका चाइना है। चाइना आपके पास टॉप पे है। अच्छा बॉटम पे बात करें तो नॉर्थ हो गया, नॉर्थ में चाइना है। और साउथ की बात करें तो साउथ पे जो कि कराची है, यहाँ पे ये तुम्हें छोटा-सा दिख रहा होगा। तो कराची जो है वो हमारे पास साउथ रीजन की तरफ है और उसका बॉर्डर किसी से भी नहीं मिल रहा सिवाय किसके, अरेबियन सी के। यानी कि कराची के साउथ पे सिर्फ अरेबियन सी है। तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर जिन जिन एरियाज से मिल रहा है लाइक अफगानिस्तान, ईरान, तो इनसे हमारे ज़मीनी राब्ते भी हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में बाय रोड जो है वो हमारे पास ज़मीनी राब्ते भी आ जाएँगे इनसे कि ईरान से ज़मीनी राब्ता है, अफ़गानिस्तान से है, इंडिया से है और चाइना से भी है। तो जिनसे बॉर्डर मिलते हैं उनसे ज़मीनी राब्ते हैं। और जिनसे ज़मीनी राब्ते होंगे तो उनसे 2 तरीके के राब्ते होंगे जिसकी बात उसने यहाँ पे की करी है हमारे पास
कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 2 हैं मोड्स। एक आपके पास डोमेस्टिक है, सॉरी रेलवे है, और दूसरा आपके पास जो है वो बाय रोड है, राइट। ये चीपेस्ट मोड होते हैं बेसिकली, सबसे सस्ते। और जो रीजन आपके पास जो मिल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में सिंध का रीजन इंडिया से मिल रहा है, या फिर पंजाब का इंडिया से मिल रहा है, या फिर बलूचिस्तान का अफगानिस्तान ईरान से मिल रहा है, और केपीके का मिल रहा है अफगानिस्तान से, और इस तरीके से चाइना जो मिल रहा है आपका। तो इनसे ना आप बाय रोड भी कर सकते हैं ट्रेड, और बाय रेलवे भी कर सकते हैं, लेकिन वो तब कर सकते हैं जब हमारे पास खुद की मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो अवेलेबल हो, यानी हमारे पास रेलवे नेटवर्क हो, हमारे इनसे ट्रैक्स बिछे हुए हों, और हमारा जो जमीनी रास्ते हैं वो इनसे बहाल हो, मतलब रोड बने हुए हों। अच्छा, सी पैक भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि सी पैक भी बाय रोड और बाय रेलवे जो है ना वो सारा निज़ाम पूरे मुल्क का वो चाइना बेसिकली पाकिस्तान के अंदर से होता हुआ लेके जा रहा है। उस पे भी आगे आगे बात करेंगे। सो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में इनलैंड हो गया। वाटर वाटर की बात करें तो वाटर बेसिकली इंटरनेशनल। अब वाटर की बात करें तो दोबारा इस डायग्राम पे आ जाएं हम। तो हमारे पास जो आपके पास सी है, जो अरेबियन सी है, अब पाकिस्तान को कनेक्ट करना है डिफरेंट ममालिक से हमारे पास, या डिफरेंट शहरों से, अगर डिफरेंट मुल्कों से अगर कनेक्ट करना है तो एक सेकंड रुको, मैं शायद तुम्हें दिखा पाऊँ यहाँ पे। अच्छा, ये अगर आप देखें तो हमारी जो लोकेशन है ना वो बेसिकली ये रही भाई कराची की, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास कराची पोर्ट है, और उसके पास ही आपके पास जो है ना वो गवादर पोर्ट है। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे कराची से निकल के आपने कोई शिपमेंट आपकी जानी है, दैट इज फ्रॉम यूनाइटेड कराची टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ के दुबई है, यूएई जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, या ओमान में जानी है, या फिर खैर हम इंडिया से तो फटा है हमारा, तो या फिर अगर सऊदीया जानी है, ठीक है, या फिर और भी डिफरेंट कंट्रीज है जहाँ पे आपकी शिपमेंट जानी है, तो वो इस समंदर का रूट जो है ना वो पूरा हमारे पास जो ये वो पूरा रूट है ना ये वाला, ये समंदर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अगर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन की बात करें थ्रू सी, तो ये बल्कि जो गुड्स होती हैं, बल्कि का मतलब है बहुत भारी भरकम, तो इतनी भारी भरकम गुड्स को हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में थ्रू सी, समंदर के थ्रू। और ये हमारे पास सेकंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगी वाटर में। अच्छा, तीसरी काइंड की बात करें तो एयर है, क्योंकि हमारे पास दो चीजें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया की आपस में मिली हुई हैं, एक ये और एक ये नहीं मिले हुए। इनका मसला है कि ये बॉर्डर रीजन्स के की हद तक है, ठीक है। अच्छा, एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपके पास थोड़ा महंगी ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मतलब फिजिबल नहीं रहती। या फिर अगर कोई ऐसा कंट्री है कि कोई ऐसा कंट्री है मिसाल के तौर पे जो हमारे पास सॉरी कोई ऐसी गुड्स है जिसके लिए हमें फॉरेन टाइम कम है हमारे पास, और हमें फॉरेन उसकी जो है ना शिपमेंट करवानी है, या फॉरेन हमें ना उसको अ, बाहर भेजना है, या फिर हमें विद इन डे टू दवाई भेजनी है, या फिर कोई बहुत हल्की गुड्स हैं तो वो फॉरेन पहुंचानी है, या कहीं पे कभी सैलाब आ जाता है
तो वहाँ पे आपको पहुँचानी है, ज़मीनी रास्ता ख़त्म हो जाता है वहाँ से क्योंकि पानी भरा हुआ होता है। तो उस केस में जो है ना वो हवा वाली ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल यानी कि जहाज़ वाली ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल की जाती है। अच्छा एयर ट्रांसपोर्टेशन 2 तरह से यूज़ की जाती है। एक डोमेस्टिक डोमेस्टिक का जो वर्ड है यहाँ पे इसका मतलब लिख लो तुम डोमेस्टिक का मतलब होता है कि विद इन द कंट्री और इंटरनेशनली तो आपको पता ही है कि आउटसाइड द कंट्री के अंदर यूज़ होती है। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन की 3 हमारे पास आ गए। अच्छा इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन में अभी मुझे एक चीज़ याद आ गई एक चाइना का एक प्लान है वन बेल्ट वन रूट का। सो अगर कभी देखना इस पे ये मैं तुम्हें शायद इसको दिखा पाऊँ वन बेल्ट वन रूट ये तो बेसिकली वेट लेट मी शो अच्छा ये अब तो मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई छोटा है मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ये बेसिकली एक आपके पास वन बेल्ट वन रूट है जो थ्रू द यूज ऑफ हमारे पास मैंने आपको बताया कि मसला ये आ रहा है यहाँ पे कि चार हमारे तो तीन चार कंट्रीज से जो है ना वो हमारे सॉरी हाँ चार कंट्रीज से जो है ना वो हमारे बॉर्डर रीजन मिलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर चार से ज्यादा रीजन की बात की जाए तो फिर उसमें क्या करें उसका तो फिर मसला आ जाएगा। चार से ज्यादा रीजन की बात की जाए जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो अ, यानी कि ईरान से मिल रहा है लेफ्ट पे फिर अफगानिस्तान से मिल रहा है इंडिया से मिल रहा है और चाइना से मिल रहा है। अच्छा उसके अलावा हमारा जो है ना वो रूट मिलता नहीं है मतलब उसके अलावा हमारी जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन है ना वो होती नहीं है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर हमारे पास अब मसला ये है कि अगर ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे पाकिस्तान का रूट मिलता नहीं है लाइक यूएई है तो उनसे बॉर्डर नहीं मिलता हमारा तो फिर क्या करें। तो उसके अंदर जो है ना वो एक ऐसा इनिशिएटिव चाइना की तरफ से पेश किया गया था दैट इज वन बेल्ट वन रूट यानी आप एक पूरा रूट जो है ना वो आप मतलब इन फ्यूचर जो है वो सारे ठीक है हमारा तो ईरान से मिल रहा है फिर ईरान का किसी और से मिल रहा है यूएई है फिर सऊदीया है इनके आपस में मिल रहे हैं तो फिर हम ईरान से कनेक्ट हैं तो ईरान से निकलते हुए फिर हम सऊदीया या फिर यूएई या फिर कतर की तरफ तो फिर सऊदीया का किसी और से मिल रहा है तो इस तरीके से वन बेल्ट वन रूट वाला इनिशिएटिव दिया गया और ये इस पे काम हो रहा है और इन फ्यूचर इस पे कंप्लीट हो जाएगा। ये तो इसकी पिक्चर जो तुम्हें दिख रही है इसमें आई होप ये ज्यादा बेहतर इसकी तस्वीर तो बेहतर है वो छोटी है वो दिख नहीं रही होगी। खैर ये देखो अगर तो वन बेल्ट वन रूट ये सारा मिला देगा मतलब सारे कंट्रीज आपस में मिल जाएंगे थ्रू द यूज ऑफ रूट रस्तों का इस्तेमाल करें। तो यानी कि एक कंट्री जैसे कि इराक ईरान यहाँ दिख रहा है तो ईरान का इराक से मिला हुआ फिर इराक का तुर्की से मिला हुआ इस तरीके से जो है ना वो सारा हमारे पास हम इस्तेमाल करेंगे इन फ्यूचर के अंदर इकोनॉमिक बेल्ट या वन रूट वन मैप वन रूट या वन बेल्ट वन रूट इस तरीके से करके ये चीज आगे भी खैर आएगी इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इनलैंड के अंदर रेल रोड और इसकी जो ऊपर जो लिमिटेशन है वो मैंने तुम्हें बताया कि बॉर्डर रीजन से ज्यादा इसके अंदर होता नहीं है तो फिर वाटर की तरफ चले जाते हैं या फिर एयर की तरफ चले जाते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास अगले पेज के ऊपर अच्छा जी। अच्छा नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट में हमारे पास ये देखें। अच्छा ये सवाल पेपर में आता है
शायद क्लास में लिखवाया भी था तुम्हारी या नहीं, तो इसको देख लो, द रोल ऑफ रोड्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जो सड़कों का किरदार है वो मुल्क की मईशत के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करता है इसका। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट, ये सवाल जो ऊपर लिखा हुआ है, व्हाट इज द रोल ऑफ रोड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो सड़कों का किरदार बताते हैं पाकिस्तान की तरक्की के अंदर क्या है। तो जो पहला है वो रोड और वाइटल लिंक्स टू ट्रांसपोर्ट पीपल। रोड बड़े अहम है, वाइटल का मतलब लिख लें यहाँ पे, वाइटल का मतलब अहम है। अहम लिंक्स प्रोवाइड करता है टू ट्रांसपोर्ट पीपल। रोड जो है वो दो लोगों को मूव करवाता है हमारे पास ना। एक जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, एक तो पहले ये वाइटल का मतलब लिखो इसके अंदर कि रोड जो है वो वाइटल लिंक्स है, ठीक है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट करते हैं लोगों को और गुड्स को। एफिशिएंटली का मतलब बहुत कॉस्ट इफेक्टिवली, या फिर एफिशिएंटली मतलब बहुत तरीके के साथ, बहुत अच्छे से। और डिजायर्ड डेस्टिनेशन का मतलब है कि मनपसंद जगह के ऊपर जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करते हैं चीजों को भी और जगह को भी, और सॉरी लोगों को भी, इन द मोस्ट कन्वीनियंट वे, और बहुत ही आराम से, सुकून से, इत्मीनान से ये सारी चीजें कह पाते हैं। दूसरी चीज ये, रोड सर्व मेजर पॉपुलेशन सेंटर। रोड्स मेजर पॉपुलेशन सेंटर आपके पास ज्वाइन करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉसिंग, पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट हो गए, मेजर डेस्टिनेशन हो गए। यानी रोड हमारी जो पॉपुलेशन है उसको डिफरेंट एयरपोर्ट से, डिफरेंट पोर्ट से, या मेजर जो डेस्टिनेशंस हैं उनसे कनेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे तुम्हारे घर के पास जो जगह है, तुम्हारा ये पूरा पॉपुलेशन सेंटर है जहाँ पे आप रह रहे हो, तो ये जगह डिफरेंट जगहों से कनेक्टेड है। मतलब आप निकलते हैं फौरन आप मलीर पहुंच जाते हैं, आप सरसानी चले जाते हैं, आप किसी और जगह पे किमाड़ी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। या द रीजन इसके आपका जो पॉपुलेशन सेंटर है वो कनेक्ट हुआ है थ्रू द यूज ऑफ रोड। मतलब इनको जो लिंक कर रहा है, इनको जो चैनल कर रहा है, वो बेसिकली जो है वो रोड है। तो रोड सर्व मेजर पॉपुलेशन सेंटर, रोड बहुत ही अहम किरदार अदा करता है पॉपुलेशन सेंटर में। तीसरा है, रोड सर्व एज अ रीजनल मार्केट्स प्रोमोटिंग एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। रोड जो है वो सर्व करता है रीजनल मार्केट्स को। अच्छा, रीजनल कहते हैं, रीजनल को अंडरलाइन कर लो यहाँ पे। रीजनल का मतलब इलाकाई मार्केट्स, प्रोमोटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड बाय लिंकिंग कराची पोर्ट्स टू लार्ज इनलैंड मार्केट। अब जैसे कि मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले मैप में दिखाया कि कराची के पास समंदर है, तो ये जो समंदर पे चीज आती है, या फिर समंदर से जो चीज जानी है, तो उसका इस्तेमाल रोड में लाजमी होगा। मतलब आप चाह रहे हैं कि कराची पोर्ट पे कोई चीज आ गई, अब वो अब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उनको कंफ्यूजन होती है कि समंदर की जब बातें कर रहे होते हैं हम लोग, तो भाई मैं एक चीज और दिखा दूं तुम्हें यहाँ पे। अच्छा, ये जो तुम्हारे पास है ना, तो भाई ये तस्वीर तुम देखो। अब ये जो तुम्हारे पास है, ये देखो। अच्छा, ये जो तस्वीर है तुम्हारे पास, देखो पाकिस्तान में जो कराची है ना उसकी पोजीशन ना, जिन लोगों को नहीं पता वो देख लें भाई, कराची इस तरह जगह पर है, ठीक है। और ये जगह आप याद रखें सारे लोग, मैं आपसे बात करूंगा इसके ऊपर, तूफान के ऊपर जब हम बात कर रहे होंगे। इस जगह को गौर से देख लें आप ना, कि जहां मैंने सर्कल किया। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि यार समंदर कहाँ है? लाहौर के पास भी समंदर, भाई कराची के पास है समंदर, या बलूचिस्तान के पास है समंदर। तो वो सिंध या बलूचिस्तान दो हैं, ठीक है। और किसी के पास भी नहीं है समंदर। अच्छा, एक बात और याद रखो तुम यहाँ पे अपने ध्यान में, कि गवादर के साइड पे ना यहाँ पे ईरान मौजूद है, ठीक है। तो इस पे भी बात करेंगे यहाँ पे ईरान के ऊपर फ्यूचर के अंदर। सो एक बात तो फिलहाल यहाँ पे जो कंसर्न है वो ये, कि कराची के पास जो बॉर्डर रीजन है ना कराची का, वो समंदर है, ठीक है। और या फिर बलूचिस्तान में समंदर है गवादर के मुकाम। तो बाकी ये लाहौर शहर, इस्लामाबाद, कश्मीर, भाई यहाँ कहीं पे भी समंदर नहीं है, समंदर आपके सिर्फ कराची के पास है, राइट। तो एक बात ये भी याद रखें आप। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर हमारे पास वापस आ जाए तो, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इनलैंड मार्केट्स हैं आपकी, जो कराची पोर्ट को लिंक कर रहा है, वो बड़ी इनलैंड मार्केट से लिंक कर रहा है। मतलब कि कराची पोर्ट पे कोई चीज आ गई थ्रू द शिप, थ्रू सी आ गई, वो तो भाई वो तो कराची के पास आकर जहाज रुक जाएगा, वहां पे वो अनलोडिंग होगी,
और फिर वहाँ से वो जो चीज़ है वो मूव करना शुरू करेगी थ्रू द यूज़ ऑफ रोड लाहौर और इस्लामाबाद और सियालकोट और फैसलाबाद और व्हाटएवर। तो आप के पास समंदर है लेकिन इस्तेमाल पूरा मुल्क कर रहा होता है। समंदर कराची के पास आकर शिपमेंट उतार देगा और उतार के फिर जो आगे जो शिपमेंट जाएगी ना वो थ्रू द यूज़ ऑफ रोड ही होगा वो। ठीक है? अच्छा वो रोड या फिर रेलवे, रेलवे के तहत भी वो आगे जा सकती है वो चीज़। तो तीसरी हो गई कि रोड जो है ना वो सर्व करता है रीजनल मार्केट्स को और फिर इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रेड यानी कोई बंदा है वो लाहौर में बैठ के कोई चीज़ बना रहा है या सियालकोट में बैठ के फुटबॉल बना रहा है, तो वो फुटबॉल बेसिकली जाएगी कैसे? वो तो ख़ैर जहाज़ के थ्रू तो नहीं भेजेंगे ना, तो वो समंदर वाला जो जहाज़ होता है उसमें कंटेनर में डाल के लोडिंग करके और फिर वो डिफरेंट जगहों पे पूरे दुनिया में जो है ना वो चीज़ें जाती हैं। तो इस तरीके से। चौथा है रोड प्रमोट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ बाय सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू द मार्केट। दे अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स ऑन इट्स रूट्स। रोड प्रमोट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बाय सप्लाइंग रॉ मटेरियल। एक सेकंड रुकना जरा। रोड्स प्रमोट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ बाय सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू द मार्केट। हमारे पास जो रोड्स है ना वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो अच्छा रॉ मटेरियल देंगे इंडस्ट्रीज को और रॉ मटेरियल का मतलब है कि मिसाल के तौर पे चेयर है उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो दाना होता है। तो वो जब तक आएगा नहीं इंडस्ट्रीज के पास तो चेयर नहीं बनेगी और चेयर बन भी गई तो आगे उसने लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू द मार्केट। तो वो मार्केट तक कब पहुंचेगी जब जब आपके पास अगेन चैनल होगा, आपके पास लिंक होगा, आपके पास रोड्स होंगे। ठीक है? सो आपके पास रोड जो है ना वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, रॉ मटेरियल कंपनी तक आना, फिर प्रोडक्ट बनना और बनने के बाद फिर उसको मार्केट जाना है। तो वो मार्केट तभी जाएगा जब आपके पास भी अब वो आए पहले तो आ जाए वो, आ गया आपके पास तो थ्रू रोड आएगा आपके पास, थ्रू रेलवे आ गया आपके पास, उसके बाद वो चीज़ जानी है फिनिश गुड होकर मार्केट। तो जब तक आपके पास रोड्स नहीं होंगे और रोडों की हालत सही नहीं होगी और वो कराची वाले नहीं जो खराब हो चुके हैं वो सही सलामत हालत वाले, तो वो नहीं होंगे आपके पास तो आपके पास जो है ना वो ग्रोथ नहीं हो सकती, इंडस्ट्रीज बढ़ नहीं सकती और वो कामयाब नहीं हो सकती या वो प्रोडक्ट बना के अगर प्रोडक्ट अच्छा भी बना लिया और रोडों की हालत खराब है तो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कभी कभार ऐसा होता है। खैर अब तो मेजर ऐसे ही होता है कि वो रास्ते में जो है ना वो प्रोडक्ट टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं जो कि इंडस्ट्रीज को नुकसान है और हमारी कॉस्ट को इंक्रीज करता है। दे अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स ऑन इट्स रूट्स। आगे आ जाएं तो रोड प्रोवाइड करते हैं फास्टर सेफ एंड इकोनॉमिक। अच्छा हमारे पास तो रोड है नहीं तो हमारे पास फास्ट है, रोड तो है लेकिन वो कहीं कहीं पे आ जाते हैं और फास्टर हमारे पास नहीं रहे तो जो फास्टर का मतलब होता है विदाउट गड्ढे, जो भी खड्डे नहीं होने चाहिए, सेफ होना चाहिए कि और इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ सेफ का मतलब यहाँ पे ये है कि बीच में छीना झपटी ना हो जाए, आप लेके जा रहे थे सामान बीच में तो डाकुओं ने रोक रोक के लूट लिया, ये सामान चोरी हो गया। इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू पीपल विदाउट डिफिकल्टी एंड ट्रैवल इजीली। इकोनॉमिकल मतलब मिनिमम कॉस्ट है यहाँ पे, तो मिनिमम कॉस्ट में आपकी चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। रोड्स इनहेंस करते हैं सोशल वेलफेयर को। रोड सोशल वेलफेयर कभी कभार ऐसा होता है हमारे पास कि जलजला आ गया या कोई और आफत आ गई किसी एरिया में तो जितने भी बाहर लगे हुए देखते हैं हम लोग टेंट लगा के लोग चीजें जमा कर रहे होते हैं तो ये सारे के सारे इन कंटेनर इन ट्रक्स इन डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन ये रोडों से होती हुई उन जगहों पे जाके उन लोगों को चीजें पहुंचाते हैं और बेसिक एमिनिटीज फैसिलिटीज को कहते हैं यहाँ पे बुनियादी सहूलियतें ऑफ लाइफ इन द मोस्ट कन्वीनियंट वे। बहुत आराम से फिर आपकी एक जगह से चीज जो है ना वो आपकी मदद की हुई या आपका जो सोशल वेलफेयर है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। तो roads enhance social welfare of the people by providing them with basic amenities of life in the most convenient way. The seventh point is perishable। वो चीजें जो जल्दी खराब हो जाती हैं जैसे कि मछली हो गई हमारे पास, वेजिटेबल्स हो गई या बटर हो गया आपके पास, ये चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं आपके पास, यू कैन नॉट स्टोर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप इनको थ्रू सी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते या करेंगे भी तो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होगा। तो रोड्स बेसिकली क्या करते हैं हमने यहाँ पे चीज प्रोड्यूस करी और
हम फ़ौरन से उसको ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर, तो वो तब हो सकता है जब हमारे पास रोड्स रियलिटी के अंदर जो है ना वो सही हो, कन्वीनिएंट हो, इकोनॉमिकल हो, चीप हो, ट्रांसपोर्टेशन सेफ हो, फास्टर हो, ये सारी चीज़ें। अच्छा, टोटल लेंथ ऑफ रोड्स जो है ना वो ख़ैर ये वाला फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ना हो सकता है ये याद, बस तुम देख लो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कि टोटल लेंथ ऑफ रोड्स जो है ना वो पाकिस्तान में कितनी है, 259। जिनके पास नई किताबें हैं वो उनके पास खैर ये अपडेटेड फिगर होगा क्योंकि बढ़ जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि रोड्स बनते भी रहते हैं और खत्म भी हो जाते हैं, बनते ज़्यादा हैं, खत्म कम होते हैं। अच्छा, इसमें टोटल लेंथ ऑफ दो वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे अभी आगे, एक हाईवे है और एक मोटरवे है। ठीक है, अच्छा इन दोनों में एक बुनियादी सा फ़र्क, फिर बाकी फ़र्क इंशाल्लाह इसके टॉपिक में पढ़ेंगे। हाईवे बेसिकली वो जगह, हाईवे बेसिकली वो रोड है आपके पास जो इंटर सिटीज़ को जो आपस में सिटीज़ को कनेक्ट करता है। सिटीज़ का वर्ड लिया मैंने, यहाँ सिटी नहीं लिया, सिटीज़ का वर्ड लिया, मतलब मुख्तलिफ शहरों को कनेक्ट करता है। तो उसके नाम में ना हम हाईवे यूज़ करते हैं, और मोटरवे बेसिकली 2 सिटीज़ को कनेक्ट करता है। तो मोटरवे जो है जैसे कराची से हैदराबाद का मोटरवे है, हाईवे नहीं है वो। कराची से हैदराबाद का जो मोटरवे बना, तो कराची टू हैदराबाद मोटरवे जो होगा वो 2 सिटीज़ को कनेक्ट करता है, और हाईवे मल्टीपल सिटीज़ को कनेक्ट करता है। तो ये लिख लो अपने पास एक डिफरेंस हो, बाकी आगे भी आते रहेंगे। अच्छा, हमारे पास 17 नेशनल हाईवे हैं और 10 मोटरवे। अब ये तादाद ना बढ़ गई होगी, अगर गूगल पे जाके लिखें तो गूगल भी दिखा देगा इसमें हमारे पास कि कितने हमारे पास मोटरवे और हाईवे हैं। अच्छा, जो अकॉर्डिंग टू गूगल हमारे पास जो दिखाई दे रहा है अभी, अगर किताब में देखें तो किताब हमें बता रही है कि आपके पास 17 है। ठीक है, तो देखें कितनी आउटडेटेड है ये, और गूगल कुछ और बता रहा है। अकॉर्डिंग टू एनएचए, एनएचए क्या है ये मैं भी बताता हूँ। हमारे पास 39 नेशनल हाईवे, मतलब उसमें 17 लिखे हुए हैं, और अब इसमें मोटरवे भी लिखेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो तुम ये देख सकते हो, इस तरह गूगल कर लो टोटल हाईवेज इन पाकिस्तान और टोटल मोटरवेज इन पाकिस्तान। तो 39, और आपके पास आ रहे हैं अच्छा, अच्छा, इस पे आ जाए विकिपीडिया पे, तो इसमें पूरी एक लिस्ट दी हुई है, ये है आपके पास सारे मॉडल। तो काफी सारे हैं, M9, M10, M12, 13, 14, 15, 16, 16। ठीक है, और यहाँ हमें ये किताब में बता रहा है कि हमारे पास 10। ठीक, ये काफी आउटडेटेड है किताब। तो तुम्हारे पास थोड़ी जो नया वर्जन आया है इसका, मेरे पास पुराना है। तुम्हारे पास जो नया वर्जन आया है इसका वो थोड़ा अपडेट हो गया, तो भाई ये थर्ड थर्ड 17 नहीं है, अपडेट कर लें इसको, और ये 10 नहीं है, इसको भी अपडेट कर लेंगे। कुल मिला के अभी जो करंट फिगर है वो है आपके पास M16 का मतलब 16 मोटरवे। ठीक है, और आगे बनते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे इसके अंदर। तो 16 ये है भाई, लिख लें दोबारा से उसको अपडेट कर लें, 16 मोटरवे ये होगा। और हाईवे मैंने तुम्हें दिखाया कि हाईवे कितने हैं हमारे पास, 39। ठीक है, तो 39 एंड 16 ये यहाँ पे अपडेट। तो ये फिगर इतनी याद नहीं रखनी, सिर्फ ये फिगर याद रखनी है तुम्हें कि कितने हैं, ये याद रखना है, ये वाला। ठीक है, तो 17 नहीं है, 36 एंड 16, सॉरी 39 एंड 16। ठीक है, ओके।
अच्छा, सोर्सेज ऑफ नेशनल हाईवे ऑफ पाकिस्तान, बेसिकली नेशनल हाईवे जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम NHA कहते हैं, NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी, एक ऐसा इदारा है जो तमाम तर हाईवेज और मोटरवेज का कस्टोडियन है। कस्टोडियन कहते हैं कि सारे नेशनल हाईवे और जो मोटरवेज हैं वो इसी के अंडर आते हैं, मतलब इसकी देख-रेख करना, इसका गड्ढों का ख़्याल, रिपेयर, मेंटेनेंस और इन पे हादसात और ये वो सब कुछ। इनकी अपनी मैनेजमेंट है, अपनी पुलिस है और ये सारी चीज़ें जो है ना वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर आती हैं। और मतलब एक रोड आपके पास है, आपके एरिया का, आपके इर्द-गिर्द का, और एक जो है ना वो नेशनल हाईवे वालों का है। तो नेशनल हाईवे वाले जो हैं वो बेसिकली अलग रूट्स हैं, शहर के बाहर वाले रोड्स और वो जो हाईवेज़ हैं, मोटरवेज़ हैं, तो वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर आते हैं। तो हमारे पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक ऐसा इदारा है जो मोटरवेज़ और हाईवेज़ की देख-रेख करता है, उनका ख़्याल, उनका मेंटेनेंस, उनकी रिपेयर और ये सारी चीज़ें, ठीक है? और स्पीड लिमिट जो है वो नेशनल हाईवे के ऊपर वो 80 किलोमीटर पर आवर की है। पर आवर की स्पीड 80 किलोमीटर, ये तुमने याद रख लो इसको। स्पीड लिमिट जो है नेशनल हाईवे पे, खैर गाड़ियाँ से तेज़ी चल रही होती हैं, लेकिन स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नेशनल हाईवे पे लिमिट है। अच्छा, स्ट्रैटेजिक रोड क्या होता है अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला यहीं से शुरू करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय द स्ट्रैटेजिक रोड। एक आखिरी बात जो मैं यहाँ बताऊँ कि तुम्हारे पास मोटरवे के लिए ना एम का वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे कि तुम अगर यहाँ देखो तो मोटरवे के लिए उसमें जो है वो एन का वर्ड जो है ना नेशनल हाईवे के लिए, और अगर मोटरवे के लिए देखें तो एम का वर्ड इस्तेमाल होता है, दैट इज़, यानी कि ये देखो, ये एम का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। तो एम स्टैंड्स फॉर मोटरवे, जहाँ भी आप जाएँगे देखेंगे तो M1, M2, M3, तो वो हमारे पास मोटरवे के लिए आता है। तो मोटरवे 2 शहरों को कनेक्ट करता है, जैसे कि यहाँ पेशावर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से ये अब्दुल हकीम, पिंडी, भटिया से मुल्तान और एंड सो ऑन। और जो हाईवे होता है वो इन मल्टीपल सिटीज़ को कनेक्ट करता है हमारे पास, ठीक है? सो एम और एन डिनोशन के लिए इस्तेमाल होता है। डिनोशन का मतलब किसी मखसूस वर्ड के लिए हम लोग, किसी मखसूस चीज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? यहाँ तक रखें इसको, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में